तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पिछले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समिश्र संख्याओं का बीजगणित। समिश्र संख्याओं का बीजगणित यदि तो पहला है समिश्र संख्याओं का योग। समिश्र संख्याओं का योग, समिश्र संख्याओं का योग यानी एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हम यदि मान लें यदि Z1 बराबर a प्लस IB तथा Z2 बराबर C प्लस ID, तो इसका योग क्या होगा? तो इसका योग अगर लिखना चाहें तो Z1 अब प्लस Z2। Z1 है a प्लस IB, a प्लस IB प्लस Z2 है C प्लस ID। तो ये a प्लस IB प्लस C प्लस ID, तो ये देखिए ये रियल नंबर, ये भी रियल नंबर वास्तविक संख्या है, दोनों को एक साथ, और दोनों में I है, I कॉमन, B प्लस D, सॉरी A प्लस C और B प्लस D, यानी दो समिश्र संख्या को जोड़े तो ये कोई X प्लस IY आया, यानी दो समिश्र संख्याओं का योग भी समिश्र संख्या होता है। इसका कहने का मतलब ये है, अर्थात दो समिश्र संख्याओं का योग भी समिश्र संख्या होती है। एक नोट यहाँ पे निकल के आया कि दो समिश्र संख्याओं का योग समिश्र संख्या होती है। अब समिश्र संख्याओं का योग का गुण देख लीजिए। पहला है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, समिश्र संख्या क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कब? अंडर ऑफ एडिशन, योग के रूप में। यदि Z1 प्लस Z2 बराबर होगा Z2 प्लस Z1 का, यानी दो समिश्र संख्या के लिए क्रम के पलट करके लिखेंगे तो ये नियम का पालन करता है। दूसरा सहचर्य का नियम भी पालन करता है। ये सहचर्य का नियम, सहचर्य का नियम, सहचर्य का नियम ये कहता है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अगर इस प्रकार है तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इस प्रकार होगा। इन दोनों का सम, तीनों का सम इस तीनों के सम के बराबर होगा, तो ये सहचर्य के नियम का पालन करेगा। योगात्मक तत्समक का नियम, योगात्मक तत्समक का नियम, योगात्मक तत्समक का नियम ये कहता है कि यदि 0 को Z में जोड़ें या Z में 0 को जोड़ें, हमेशा Z ही होगा। यानी 0 को किसी समिश्र संख्या में जोड़ें या समिश्र संख्या में 0 को जोड़ें, हमेशा समिश्र संख्या ही प्राप्त होगा। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, इसका नियम ये कहता है कि दो समिश्र संख्या लें
उसका जीरो, अगर उसका सम जीरो आ जाता है तो एक दूसरे का प्रतिलोम है, एक दूसरे का उल्टा होता है। यानी एक जेड लिया जाएगा तो दूसरा माइनस जेड होगा, तभी ये जीरो के बराबर आएगा। तो ये योगात्मक प्रतिलोम का नियम कहलाएगा। और इसमें दूसरा सम्मिश्र संख्याओं का सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। जिस प्रकार सम्मिश्र संख्याओं का दो सम्मिश्र संख्या को जोड़ करके एक सम्मिश्र संख्या आया था, उसी प्रकार दो सम्मिश्र संख्या का दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अंतर भी सम्मिश्र संख्या होगी। सम्मिश्र संख्या होगी। आगे सम्मिश्र संख्या का गुणन। सम्मिश्र संख्या का गुणन। ये सम्मिश्र संख्या का गुणन क्या होगा, गुना क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो सम्मिश्र संख्या का गुना क्या होगा? यदि Z1 बराबर a प्लस आई बी तथा Z2 बराबर C प्लस आई डी हो, तो दोनों का गुना Z1 इंटू Z2 क्या होगा? तो Z1 की वैल्यू है a प्लस आई बी इंटू C प्लस आई डी। C प्लस आई डी। अब देखिए, ये a को C के साथ गुना करेंगे, a इंटू सी प्लस a को इसके साथ a इंटू आई इंटू डी प्लस इसको इसके साथ आई बी इंटू सी प्लस इसको इसके साथ आई बी इंटू आई डी। तो ये ए सी ए डी आई प्लस बी सी आई प्लस बी डी इंटू आई का स्क्वायर। ये देखिए ए सी प्लस इस दोनों में आई कॉमन है, ए डी प्लस बी सी आई कॉमन प्लस बी डी और आई स्क्वायर का मान -1 होता है। आई स्क्वायर का मान -1, ये पिछले वीडियो में देखे थे। तो ये इस दोनों का ए सी प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा, बी डी एक और प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू आई, यानी दो सम्मिश्र संख्या को गुना किए तो ये कोई सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त हुआ, यानी x प्लस वाई आई, यानी कोई दो सम्मिश्र संख्या को गुना करने के बाद दो सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होता है। अर्थात दो सम्मिश्र संख्या को गुना करने पर सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होता है।
यानी दो समिश्र संख्या गुना करेंगे तो हमेशा समिश्र संख्या ही प्राप्त होता है। अब समिश्र संख्या का गुना हो गया, ये समिश्र संख्या का भाग। समिश्र संख्या का भाग अर्थात डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो समिश्र संख्याओं का भाग। यदि दो समिश्र संख्या Z1 तथा Z2 हो तो इसके भाग को Z1 बटे Z2 के द्वारा लिखा जाता है, जहां Z2 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। I की घात यानी पावर ऑफ I, पावर ऑफ I यानी I की घात, I का पावर क्या होगा? हमें पता है कि I स्क्वायर बराबर 1 होता है, I स्क्वायर बराबर -1 होता है, I स्क्वायर बराबर -1 होता है। I स्क्वायर बराबर -1, तो अगर I क्यूब लिखेंगे तो I क्यूब बराबर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं I स्क्वायर इंटू I, यानी I स्क्वायर का मान -1, I स्क्वायर का मान -1 इंटू I यानी -I। अगर I पर पावर 4 कर दें, I पर पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं I स्क्वायर गुना I स्क्वायर, यानी I स्क्वायर का मान -1, इस I स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस 1 गुना 1, या फिर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं I स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4 पावर 4 है, इस I स्क्वायर का मान -1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी I पर पावर 4 का वैल्यू +1 होगा। यानी इससे हम यहां से हम कह सकते हैं कि I पर पावर जैसे 5 लिखें, I पर पावर 5 I का क्यूब इंटू I स्क्वायर, बेस सेम रहेगा, पावर जुटेगा तो 5 हो जाएगा। तो I क्यूब का मान -I है और I स्क्वायर का मान -1 है, तो ये हो जाएगा माइनस ये प्लस I। अगर I पर पावर 6 है तो I क्यूब का होल स्क्वायर, 3 दूनी 6, तो I क्यूब का वैल्यू -I है, इसका स्क्वायर, यानी माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, बट I का स्क्वायर हो जाएगा, I स्क्वायर का वैल्यू -1, यानी इस प्रकार से किसी का भी पावर निकाल सकते हैं, किसी का भी पावर निकाल सकते हैं।
तो आइए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है सम्मिश्र संख्या का मापांक। सम्मिश्र संख्या का मापांक यानी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यदि z बराबर a प्लस आई बी यानी z बराबर एक समिश्र संख्या है तो इसका मापांक को z का मोड से दर्शाया जाता है तथा z का मोड बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट यानी स्क्वायर स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर से परिभाषित किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल की बात कर लें, यदि z बराबर 2 प्लस 3i तो z का मापांक ज्ञात करें। तो z का मापांक का मतलब ये z का मोड और ये a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर यानी ये 2 का स्क्वायर और प्लस इस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 4 13 का अंडर रूट हो जाएगा। इस प्रकार से किसी का भी मापांक निकाल सकते हैं। दूसरा, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। अगला, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी यानी इंग्लिश में इसको कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी यानी कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि z बराबर a प्लस आई बी कोई सम्मिश्र संख्या है तो इसका संयुग्मी को z पर रेकरिंग से दर्शाया जाता है तथा z का रेकरिंग बराबर a माइनस आई बी से परिभाषित किया जाता है। यानी z बराबर a प्लस आई बी। जैसे इसी का क्वेश्चन लिख दिए, यदि z बराबर 2 प्लस 3i है तो z का संयुग्मी क्या होगा। तो z का संयुग्मी अर्थात z पर डैश इज इक्वल टू 2 माइनस 3i। ये प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में। और सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। अगला, सम्मिश्र संख्या का
गुणात्मक प्रतिलोम, समित संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। यदि z बराबर a प्लस आई बी कोई समिश्र संख्या हो तो z का गुणात्मक प्रतिलोम z का गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात z इनवर्स बराबर हो जाएगा z का कंजुगेट, z का संयुग्मी बटे z का मॉडुलस का स्क्वायर। इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। अब अगले